हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू ऑफिशियल। तो आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और ये मेरी वीडियो बहुत ही लेट जा रही है तो उसके लिए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, पर कोई नहीं, मैं आप लोगों से साथ धीरे धीरे सारी वीडियोस से शेयर करूँगी। जो भी मैं जहाँ भी गई थी, जहाँ से मैं वापस आई, कोशिश करूँगी मैं वीडियो डाल दूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है ना फ्रेंड्स, इसीलिए बस इतना लेट हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम लोग घर से बाहर निकल गए थे, हमारी पूरी पैकिंग भी कंप्लीट हो गई थी और मैं इतनी बिजी स्केड्यूल में थी ना कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ना ही पैकिंग का, ना ही घर से निकलने का। वो तो बस मैं रास्ते में आई तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ और वही सब क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुँचते ही देखिए मेरे बच्चे की शैतानियाँ चालू हो गई हैं वो तो सबके बच्चों का यही हाल होता होगा, बट मेरे बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। यहाँ पे ये ट्रॉली पे बैठा हुआ था और वो जो चेकिंग हो रहा था सभी आधार कार्ड वगैरह, वो ये लोग से पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो मेरा बेटा बोल रहा था बिहार जा रहा हूँ, बट हम लोग गोरखपुर जा रहे थे। तो जैसा कि आप लोग को हेडलाइन देख के थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और आप लोग को आइडिया भी होगा, गेस भी किए होंगे आप लोग, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना सामान लेकर जा रहे थे चेकिंग के लिए। चेक इन कर देंगे, उसके बाद से हम जाकर अपना आराम से बैठेंगे और वेट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना लगेज लेके चल दिए थे, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी भी खुशी अलग ही लेवल की थी, क्योंकि मुझे दोनों जगह ही जाना था, मायके प्लस ससुराल। वो तो आप लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए आप लोग आगे वीडियो को एंजॉय करिए और शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हस्बैंड गए थे बच्चों को कुछ खाने के लिए। बच्चों को क्या, स्पेशली मतलब मैं भी कुछ नहीं खाई थी मॉर्निंग में। हम लोग अर्ली मॉर्निंग में ही निकले थे, हमारी फ़्लाइट भी थी सुबह की ही। तो हस्बैंड बोले नहीं कुछ बनाना नहीं है, बस हम लोग चलेंगे एयरपोर्ट, कुछ खाएंगे। और मैंने वहाँ पे भी कुछ कैप्चर नहीं किया क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तो हस्बैंड ने पनीर पराठा लिया था तो हम सब ने मिलकर खाया। और यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका था, बोर्डिंग वगैरह, तो हम फ्लाइट में बैठ गए थे। और फ्रेंड्स मैं क्या ही बोलूँ ना कि हमारी जो फ़्लाइट थी ना, आकाशा थी। और मतलब इसको मैं रेटिंग दूँ ना तो ये मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूँगी। कि मेरे हस्बैंड ने दिया भी था। मतलब इतनी अच्छी सर्विस थी ना इस फ़्लाइट की, मुझे लग रहा है मैं फ़र्स्ट टाइम आकाशा से गई हूँ, वरना हर एक फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ, इंडिगो, विस्तारा, गो एयर, सब कुछ मैं बैठ चुकी हूँ, बट आकाशा से मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये ना कि जो क्या बोले, जो फ़्लाइट क्रैश हुआ था, उस क्रैश के बाद ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट जर्नी थी, तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। और उसमें भी मैं विंडो सीट पे बैठी थी। मैं अपने हस्बैंड से ये सब बातें भी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले ये सब बातें मत करो, सोचो मत ज़्यादा, और आराम से इंजॉय करो और डेस्टिनेशन पे अपने पहुंच जाओ। तो हम लोग यहाँ पे ये जो आकाशा का सर्विस था ना, ये हमारे टिकट में ही, मतलब टिकट हमें थोड़ा महंगा, थोड़ा क्या मतलब बहुत ही महंगा पड़ा था। और उसकी तरफ से टिकट में ही हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ऐड थी सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 4 मेंबर थे, 3 सीट तो एक साथ मिला था और एक सीट आगे वाले लाइन में मिली थी हमें। तो वायु आगे बैठ गया था, बाकी हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे, क्योंकि उसको तो अलग से इंजॉय करना रहता है। और देखिए यहाँ पे मैं भी तो इंजॉय ही कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मसाला टी ली थी और मेरे हस्बैंड कॉफ़ी लिए थे। और बहुत कुछ सारे मतलब बेवरेजेस थे, जैसे कि वेज बिरयानी था, हैदराबादी बिरयानी। तो ये देख सकते हैं, ये मैं टेस्ट कर रही थी बस, क्योंकि मुझे भूख भी नहीं था उतना। तो उसका टेस्ट मतलब मैं 4 स्टार दूंगी, बहुत ही टेस्टी था। और मैं खा पी के आराम से मज़े करके, आराम से एंजॉय करके मैं पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पे। और
हम लोग कि बता ही दूँ, हम लोग गोरखपुर जा रहे थे और बैंगलोर से गोरखपुर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि बैंगलोर में तो हल्की फुल्की ठंड लग रही थी। हल्की फुल्की क्या, अच्छी खासी ठंड लग रही थी। और जब हम लोग गोरखपुर पहुँचे ना, तो वहाँ का टेम्परेचर ही था, मुझे लग रहा है 32-33 ऐसे। मतलब अचानक से जो हम फ़्लाइट से निकले थे ना, तो बहुत, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। और यहाँ पे देखिए फ़्लाइट में जो हमें ड्राई फ्रूट्स मिले थे, तो हस्बैंड बोला ये क्या बचा कर घर लेकर जाओगी। तो मैंने इसको भी ओपन कर दिया कि इतना कुछ खाने के बाद से मैं ये भी खा के ख़त्म कर देती हूँ। फिर भी शायद एक एक या दो आइटम बच गया था, जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह था, वो सब हम लोगों ने नहीं पिया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिले थे, कप्पा नूडल्स वगैरह थे। तो वायु तो कुछ खाया नहीं, वो अपना बातें करते ही निकल गया था उसके सीट के बाजू में जो भी मेंबर थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से पहुँचने के बाद हमारे घर से गाड़ी आई थी और हम लोग बैठकर आराम से वहाँ निकल गए, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी ना फ्रेंड्स, कि मैं कैमरा कैमरा तो दूर का बात है, मैं फ़ोन भी नहीं निकाली अपना पर्स से। बस ऐसे लग रहा था कि घर पहुंच जाते जल्दी से। तो मैं भी बस वेट कर रही थी और मेरा बेटा तो बेसब्री से वेट कर रहा था। उसका तो बस एक ही बात होते जा रहा था, क्योंकि जो गाड़ी लेकर आए थे वो मेरे देवर ही थे। तो उनसे पूछ रहा था कि चाचू दादी कहीं और शिफ्ट हो गई क्या, उनका घर कहीं और चला गया क्या, जो इतना टाइम लग रहा है हमें पहुंचने में। तो ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए थे घर। और घर पहुंचने के बाद से फ्रेंड्स, आप सबको पता है हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, सभी से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है, मेरा कैमरा भी कोई नहीं पकड़ता, सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो मुझे ससुराल में थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मेरी सासू माँ जानती है, मेरे ससुर जी नहीं जानते कि मैं भी ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, इसलिए मैं उनके सामने कैमरा नहीं निकालती। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, क्लिप है, जो कि मेरा बेटा बाहर खेल रहा था। देखिए कितनी मस्ती में खेल रहा है, ओपन इसको मिलता है ना, ये बहुत मस्ती में खेलता है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया था कि सारे बच्चे दूसरी जगह खेल रहे हैं, ये अकेले बाहर खेल रहा है। यही होता है ना बच्चों का एंजॉयमेंट, जब इकट्ठा होते हैं मिलते हैं तो सब अपने अपने ग्रुप में बिजी हो जाते हैं। बट ये मेरा छोटा बेटा एक यही छोटा है, बाकी सभी बड़े बड़े हैं, तो अपने ग्रुप में खेल रहे थे और ये अकेले खेलने में बिजी था। और फ्रेंड्स ये मैं छठ के नहा खा के एक दिन पहले पहुंची थी, तो यहाँ पे गेहूँ वगैरह धुलाया हुआ था, तो वो भी क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पता ही है छठ में गेहूँ का बहुत महत्व होता है। तो नहा खा के दिन गेहूँ धुलाया और हम लोगों ने भी नहा खा किया। मैं धीरे धीरे इसमें नहा खा का व्लॉग आपको मिल जाएगा, बाकी खरना का, घाट ने संध्यार का, उसर का सभी व्लॉग मैं एक में ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं मेरे पास, वही शेयर करूँगी। और ये क्या है आप लोग गेस करके बताइएगा। ये है साठी का चावल, धान, जो कि जिसके यहाँ छठ होता होगा वो जानते होंगे। तो ये गांव की एक में मतलब जेठानी ही लगेंगी, वो आई थी, बहुत हेल्प करती हैं हमारा। तो वो आई थी, तो उनको धान भून कर मैंने दे दिया था, और भून कर दिया, और ये उसको उखली में इसको कूट रही हैं। फिर इसका जो चावल निकलेगा उसको हम लोग भिगा कर फिर उसको पीस कर तब इसका हम लोग कसार बांधेंगे, और वो कसार से ही हम लोग कोसी भरेंगे, क्योंकि मेरे बेटे की इस बार कोसी थी, उसको 2.5 साल का कोसी था, तो मुझे भरना था। तो वही यहाँ पे वो रेडी हो रहा था और हम लोग यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने वो डाला नहीं वॉइस। और ये है नहा खा के सुबह का वीडियो। यहाँ पे हम तीनों जन हैं, और इस बार हम लोग 3 जन नहीं 4 जन हम लोगों ने छठ किया था, क्योंकि 3 हम जेठानी देवरानी और एक मेरी ननद भी आई थी सबसे बड़ी वाली। तो 4 जन हम लोग छठ किए। और यहाँ पे नहा खा के दिन हम लोग मॉर्निंग में एक नहा के और सब लोग पूजा पाठ करके धीरे धीरे यहाँ पे आके किचन में हम लोग खाना बना रहे थे, जो कि बिना लहसुन प्याज का पूरी शुद्धता के साथ बनता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नहा कर आ गई थी, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ। और फिर मेरी जेठानी भी नहा ली थी, यहाँ पे देवरानी पीछे हैं मेरी, वो शायद पूजा वगैरह का बर्तन धुल रही थी। यहाँ पूजा वगैरह का बर्तन नहीं, वो किचन का बर्तन वगैरह धुल रही थी, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, लौकी की सब्ज़ी, चावल, रोटी। तो देख सकते हैं लौकी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। लौकी की सब्ज़ी में टाइम भी लगता है थोड़ा, क्योंकि उसको थोड़ा अच्छे से गला कर बनाना पड़ता है।
तो मैं यही सब कर रही थी। और फ्रेंड्स नहा खा कर मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इसके बाद से हम लोग बिज़ी हो गए थे, एक दूसरे का पैर कलर कर रहे थे, जो महावर वगैरह होता है सब लगाते हैं। और ये रात का क्लिप है नहा खा के दिन, मैंने मेहंदी भी लगा लिया था एक हाथ में अपना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे का व्लॉग आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं आप सबसे, तो बाय बाय।